हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। बगावत पर रुखसाने का केस, इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने पुलिस की अपील मंजूर कर ली। सेशन कोर्ट ने शहबाज गिल को 48 घंटे के लिए पुलिस की तहवील में देने का महफूज फैसला सुना दिया। शहबाज गिल इस वक्त जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में है। तफसीलात जान लेते हैं फरहा महजबीन से। फरहा, अपडेट कीजिएगा, किन वजूहात पर दोबारा जिस्मानी रिमांड दिया गया है शहबाज गिल का? जी साद, शहबाज गिल की मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए दायर दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अब से कुछ देर कबल जो है ये महफूज फैसला जो है वो सुनाया है, जिसमें एडिशनल सेशन जज की जानिब से 2 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया गया है। ये एक अलग तरह का प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि एक इंसान जिसको एक मुलजिम जिसको पहले जुडिशल कर दिया गया, उसका रिमांड जो है वो रिविजन नजरसानी की दरख्वास्त सुनने के बाद दोबारा जो है वो उसे जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। आज सुबह से ही इस मुकदमे की समाअत जारी थी। तकरीबन सुबह 8:30 बजे से इस दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई। कल भी समाअत जो है वो मुलतवी हुई थी और आज जब दलाइल का आगाज हुआ तो प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया क्योंकि तफ्तीश नामुकम्मल थी, इसलिए ज़रूरी था कि जुडिशल रिमांड ना दिया जाता और जिस्मानी रिमांड पर दोबारा पुलिस के हवाले किया जाता ताकि इंक्वायरी का जो अमल है वो मुकम्मल होता, क्योंकि ये एक घिनौनी साजिश है जिसमें इदारों के खिलाफ बगावत पर भड़काया गया। पुलिस की दरख्वास्त मंजूर करते हुए शहबाज गिल का 48 घंटों का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। बहुत शुक्रिया फरहा जमीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल के मामले पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा, शहबाज गिल के रिमांड का मकसद इमरान खान के खिलाफ बयान लेना और उन्हें वादा माफ गवाह बनाना है। गिल जैसा आदमी जो चीफ ऑफ स्टाफ था पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, सबसे बड़े लीडर का, उसको उठाया गया, उसको टॉर्चर किया गया और उसके ऊपर 4 दिन हो गए हैं और हम देख रहे हैं कि एक इंक्वायरी भी ऑर्डर जो है वो नहीं हो सकी। एक जुडिशल इंक्वायरी जो है उसके ऊपर होनी चाहिए। एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए जिसके ऊपर शहबाज गिल को भी एतमाद हो और प्रोसिक्यूशन को भी एतमाद हो। ये भी मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ शहबाज गिल का एतमाद होना ज़रूरी है, प्रोसिक्यूशन का एतमाद होना भी ज़रूरी है। एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, जो उसकी जो तशद्दुद हुआ है उसकी इंक्वायरी करे। मुझे उम्मीद है इस तरह से इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी ने पहले भी हकूक़ के लिए खड़ी हुई है जब उन्होंने रिमांड को मुस्तरद किया। मुझे उम्मीद है आज भी अच्छा फैसला जो है वो देंगे और किसी तौर के ऊपर भी शहबाज गिल को टॉर्चर के लिए इन लोगों के हवाले नहीं किया जाएगा। जबकि वज़ीर-ए-आज़म की मामून खुसूसी अता तारा ने कहा है कि शहबाज गिल के दिफा में फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तज़ादात का मजमूआ है। इमरान खान कहते हैं शहबाज गिल को मारा पीटा गया, ये जेल पंजाब हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम है। शहबाज गिल के दिफा में फवाद चौधरी साहब ने प्रेस टॉक की तो वो तज़ादात का मजमूआ था। एक तरफ इमरान खान साहब फरमाते हैं कि शहबाज गिल साहब को बरहना करके जेल में मारा पीटा गया। अगर जेल में तशद्दुद किया गया है तो अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के महकमा दाखिला के ज़ेरे इंतज़ाम है। एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं तशद्दुद हुआ है, दूसरी तरफ ये बयानात आ रहे हैं कि तशद्दुद नहीं हुआ। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल से लेके डीआईजी जेल खाना जात का तबादला कर दिया जाता है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इसका सुओ मोटो नोटिस लिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में शहबाज गिल पर बेतहाशा तशद्दुद किया गया। शहबाज गिल से हमारी तफसीली मुलाकात हो गई है। उनका कहना है कि यहाँ पर ठीक तरीके से कार्रवाई की जा रही है। ये कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड लिया जाए। इनका मकसद तशद्दुद करके इमरान खान के खिलाफ बयान लेना है। शहबाज गिल से फ़ोन भी इन्होंने ले लिया था। इमरान खान कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं। वेलकम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क नए सफ़ीरों की तैनाती की मंजूरी दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आसिम इफ्तिखार अहमद फ्रांस, फैसल नियाज यूएई, रजा बशीर तारड़ जापान के लिए सफ़ीर मुकर्रर कर दिए गए। सलमान शरीफ नई दिल्ली में नाज़िमुल उमूर के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। मिस आयशा फारूकी आयरलैंड, अली जावेद इटली, आसिफ मेमन हंगरी और जुनैद यूसुफ को तुर्की में सफ़ीर तैनात किया गया है। हसन खान की हाई कमिश्नर बराए जनूबी अफ्रीका तैनाती की मंजूरी दी गई है। आफ्ताब खान इस वक्त भारत में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर हैं। फवाद शेर जद्दा में OIC में पाकिस्तान के नए मुस्तकिल मंदूब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से सिफारिशात पर दी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम और मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। सिपह सालार की इन्हीं कोशिशों के एतराफ़ में कई ममालिक उन्हें एजाज़ात से नवाज चुके हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा को अब तक
किन ममालिक ने अपने एजाज़ात अता किए हैं, जानते हैं जावेद सोमरो की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के दुनिया के साथ बेहतर और भरपूर ताल्लुकात। पाक फौज के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने हर मौके पर ताउन के फरोग के लिए अपनी कोशिशें की। यही वजह है कि उन्हें कई ममालिक ने एजाज़ात से भी नवाजा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हाल ही में मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे पर गए, जहां उन्हें मुत्तहदा अरब अमारात के सबसे बड़े दूसरे सिविल एजाज यूनियन ऑफ द मेडल अता किया गया। आर्मी चीफ इमारात का दूसरा बड़ा एजाज ऑर्डर ऑफ द यूनियन हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। इससे कबल ये एवार्ड साबिक लेबनानी सदर एमिल लाहूद, बहरीनी वजीर आजम शहजादा सलमान बिन हम्माद अल खलीफा, बरतानवी मलका एलिजबेथ के शोहर ड्यूक ऑफ एडनबरा आंजहानी शहजादा फिलिप, डच बादशाह विलियम अलेक्जेंडर, माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स, रूस के वजीर खारजा सर्गे लेवरोव को भी ऑर्डर ऑफ यूनियन एवार्ड अता किया जा चुका है। आर्मी चीफ को रवां साल 26 जून को सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मेडल ऑफ एक्सीलेंस अता किया। सिपह सालार को 9 जनवरी 2021 को बहरीनी वली अहद ने बहरीन ऑर्डर फर्स्ट क्लास एवार्ड से नवाजा। जनरल कमर जावेद बाजवा को 5 अक्टूबर 2019 को उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम ने ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट अता किया। आर्मी चीफ को 27 दिसंबर 2018 को इमदादी उमूर पर मुश्तरका दौलत रूसी कोह पैमाई फेडरेशन का तारीफी खत भेजा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 20 जून 2017 को अंकारा तुर्की में लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया। जावेद सोमरो, हम न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों के खिलाफ एमक्यूएम की दरख्वास्त खारिज करते हुए सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त को ही कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हल्का बंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने एमक्यूएम को पहले मुनासिब फोरम से रुजू करने की हिदायत करते हुए कहा कि हकायक का तयन होने पर ही कानूनी निकात अदालतों में उठाए जा सकते हैं। बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहां पर सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। किला अब्दुल्ला गजाबंद के इलाके में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। 11 अफराद को बचा लिया गया। नसीराबाद में सैलाबी रेला दाखिल हो गया। डेरा रहमान जमाली के मकाम पर सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। जलमकसे के मुतादिद देहात सैलाबी रेले की जद में आ गए। पंचगोर में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। खजूर, अंगूर और कपास की फसलें मुतासिर हुई। कोहलू में सुनारी पुल सैलाबी रेले में बह गया। के तारीख के बदतरीन सैलाब ने तौसा शरीफ में तबाही मचा दी। मुतादिद बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गईं। हालिया सैलाबी रेले में सबसे ज्यादा नुकसान तौसा शरीफ के मगरिब में आबाद तारीखी कस्बा मंगड़ोठा की मकीनों का हुआ है, जहां सैकड़ों मकानात और माल मवेशी सैलाबी पानी अपने साथ बहा कर ले गया। मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं तौसा शरीफ से खलीफा अब्दुल सुबहान की इस रिपोर्ट में। चीखता चिंगाड़ता पानी तौसा शरीफ के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचाता हुआ चला गया। बस्तियां खंडरात में तब्दील हो गईं। मकानात के नाम पर टूटी दीवारें। सैलाबी पानी मवेशियों को साथ बहा ले गया। बिजली के खंभे गिर गए। पानी की मनमानी के सामने किसी की ना चली। तारीखी कस्बा मंगड़ोठा के बासी सैलाब की तबाहकारियों के बाद बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। कहते हैं सब खत्म हो गया, हमारी मदद की जाए। सारे कोठे ढह गए, सारी कशे नहीं बच गई, मेरा बचड़ा। हुकूमत को आई है बस सारे इमदाद करन सही, ना साकू पानी मिलता पे, ना कशे खावन दी, ना कपड़े शपड़े कशे का नहीं। ये सामने मेरा घर सैलाब दे विच सारे कमरे ढह गए। एक बंदा साडो इमदाद वास्ते नहीं आया। हुकूमत मेहरबानी करे, मकान 3 ढह गए, 3 एक कोठा नहीं बच गया। सैलाब ने तौसा शरीफ के मगरिब में आबाद तारीखी कस्बे मंगड़ोठा का नक्शा बदल डाला। हर तरफ तबाही के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। सैलाब ने हर शय को तहस नहस कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर तौसा का कहना है सैलाब से मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं, जहां पर मुतासरीन को 3 टाइम मयारी खाना और रिहाइश दी जा रही है। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक रिलीफ ऑपरेशन जारी रहेगा।
वेलकम बैक। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिशों से कश्मीर के दारुल हुकूमत में जारी कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 भी मुतासर होने लगा है। खबर है मुजफ्फराबाद से, जहां शहर और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिशों से कश्मीर के दारुल हुकूमत में जारी कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 भी मुतासर होने लगा है। वादी नीलम के इलाके द्वारिया में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी है। रती गली झील की सड़क का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। झील पर गए 200 से ज्यादा सयाह फंस गए। इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी हैं। वादी नीलम के इलाके द्वारिया में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी है। रती गली झील की सड़क का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है। झील पर गए 200 से ज्यादा सयाह फंस गए। इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ राजा अब्रेज से। अब्रेज, बताइएगा कितनी तबाही हुई है क्लाउड बर्स्ट से, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी नीलम के इलाके द्वारिया के मुकाम पर। यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ आने वाले सैलाब ने बड़े पैमाने पर यहाँ पर तबाही मचाई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब SP साहब और DC साहब। इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि नुकसानात की यहाँ पर क्या तफसीलात हैं। जो ही हमें इतला मिली हम मौके पे पहुँचे। 200 से ज़ायद बंदों को हमने रेस्क्यू किया। इस वक्त ऊपर बेस कैंप में कुछ 100 से अबव टूरिस्ट मौजूद हैं, उनको भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जी, इस वक्त डिप्टी कमिश्नर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो सियारती गली बेस कैंप पर इस वक्त मौजूद हैं और उनको वहाँ से निकालने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? अभी ये एडवाइस हमने उनको किया है कि जहाँ तक सड़क आपकी आ रही है वहाँ तक तो आप गाड़ियों पे आए, चूँकि गाड़ियों ऊपर टॉप पे भी हैं, तो जहाँ से रास्ता आगे बंद है 2 किलोमीटर ट्रैक ऐसा है कि जहाँ से उन्होंने पैदल सफ़र करना। और हमारी जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है इस वक्त यही है कि जो बाहर से लोग यहाँ पे इस एरिया में आए हुए हैं वो महफूज अपनी अपनी जगहों पे चले जाएं। डिप्टी कमिश्नर साहब और SP साहब की गुफ्तगू सुनी। वो इस वक्त यहाँ पर रेस्क्यू जो इमदादी कार्रवाइयाँ उनकी खुद निगरानी कर रहे हैं और यहाँ पर डोजर मशीन पहुँच चुकी है और जो रती गली बेस कैंप पर से मौजूद हैं उनको भी बाफाजत यहाँ पर पहुँचाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया राजा प्रेस। एक बार फिर से बात करेंगे। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदोनवाह में भी बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिशों से कश्मीर के दारुल हुकूमत में जारी कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 भी मुतासिर होने लगा है। मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ मोहम्मद सिद्दीक से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पहाड़ों के दामन में वाक़या शहर मुजफ्फराबाद में, जहाँ गुज़श्ता 2 रोज से बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। मुजफ्फराबाद में जारी कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 भी बारिशों की वजह से मुतासर हो रही है। गुज़श्ता रोज होने वाला मुकाबला कोटली लायंस और ओवरसीज वारिस के दरमियान भी बारिश की नजर हो गया है। अगर बात की जाए मुजफ्फराबाद के कुर्ब ज्वार के इलाकों की तो हल्की फुल्की लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। अलबत्ता नीलम वैली के इलाके द्वारिया में जो है क्लाउड बर्स्ट की वजह से नाले में तुग़यानी आई, जिसकी वजह से कुर्ब ज्वार में मौजूद जो मकानात हैं उनको जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू टीमें वहां पे पहुंच चुकी हैं। अब तक की जो इतलात हैं वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला अगले कई रोज तक जारी रहेगा, जबकि इंतजामिया की जानिब से सियाहों के लिए एहतियाती तदाबीर जारी की गई हैं। सियाहों को पहाड़ी इलाकों में सफर करने से इज्तनाब करने की तलकीन भी की गई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सिद्दीक। मुल्तान में मोटरवे बस हादसे के जख्मियों को निश्तर बंद यूनिट के खुसूसी वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। 3 जख्मी 30% और 1 जख्मी 12% झुलसा है। गुज़श्ता रोज हादसे में 20 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए थे। तफसीलात बता रहे हैं सरदार अली खान। बिल्कुल, मोटरवे बस हादसे का शिकार होने वाले ज़ख्मी जो हैं वो इस वक्त निश्तर अस्पताल के बर्न यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। जब हमारी इस हवाले से अस्पताल इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो निश्तर अस्पताल के बर्न यूनिट में ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनमें 3 मरीज़ जो हैं वो 30% तक झुलसे हैं, जबकि 1 मरीज़ जो है वो 12% तक झुलसा है, जबकि जो 2 और दीगर मरीज़ हैं उनको मामूली फ्रैक्चर्स आए हैं। जबकि इस हादसे का शिकार होने वाली जो 20 डेड बॉडीज़ थी वो इस वक्त निश्तर अस्पताल के सर्द खाने में मौजूद हैं। और इस हवाले से जब हमारी अस्पताल इंतज़ामिया से मज़ीद बात हुई तो उनका ये कहना था कि 20 में से जो है वो 1 डेड बॉडी की शनाख्त कर ली गई है। जो शनाख्त होने वाली डेड बॉडी है वो एक खातून की है और उनकी शनाख्त जो है वो शीमा मसूद के नाम से हुई है और उनकी डेड बॉडी की शनाख्त जो है वो उनके बेटे बताया जा रहा है कि तलहा ने की है। जैसे ये DNA की टेस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं वो मौसूल होंगी तो उसके बाद जो लवाइकीन हैं इन डेड बॉडीज़ के उनकी भी जो है वो सैंपल्स लिए जाएंगे और जैसे ही जिसके साथ सैंपल्स मैच होंगे तो उसके बाद डेड बॉडी जो है उन लवाइकीन के हवाले कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार अली। एक सदी कबल अंग्रेज दौर में कबायली इलाकों की सिक्योरिटी के लिए फ्रंटियर कांस्टेबलरी बनाई गई, जिसकी 28,000 फोर्स आज भी फाल है। पेशावर से तारिक वहीद की रिपोर्ट देखिए।
منفرد یونیفارم، چال ڈھال اور تربیت۔ 1913 میں انگریز حکمرانوں کی بنائی گئی مقامی فورس فرنٹیئر کانسٹیبلری آج بھی فعال ہے۔ قبائلی علاقوں سے متصل سرحدات پر جنگجوؤں اور جرائم پیشہ افراد سے حفاظت کے لیے انگریزوں نے یہ فورس تعینات کی تھی۔ کمانڈنٹ کے مطابق ایف سی کی اہمیت اب کم نہیں اور بڑھ گئی ہے۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری اپنی ٹریننگ کے لحاظ سے ایک بہترین فورس ہے۔ اس فورس کی کنفیگریشن ایسی ہے کہ اس فورس میں تقریباً ہر ضلع کا اور ہر قوم کا باشندہ اس میں سپاہی ہے۔ اس کی ٹریننگ بیسیکلی ہے فائٹنگ فورس کی، بندوقیں اور راکٹ لانچرز اور LMGs اور گرینیڈز، ٹریننگ بیسیکلی اس کی انفینٹری کی ہے۔ خیبر پختونخوا، اسلام آباد، کراچی سمیت ملک بھر میں 28,000 جوانوں پر مشتمل ایف سی دستے تعینات ہیں جو پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے بیک اپ میں کام کر رہے ہیں۔ یہ اپنی جغرافیائی لوکیشن کی وجہ سے مشرقی اور مغربی دونوں سائڈوں پہ جو اضلاع ہیں سینٹر میں آ گئی، ان دونوں میں لا انفورسمنٹ کو سپورٹ دے سکتی ہے۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری کا اسلام آباد میں پولیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں، سپورٹ دینے میں، لا اینڈ آرڈر میں بھی رول بڑھتا جا رہا ہے دن بدن۔ قبائلی اضلاع کی خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد نئی ضرورتوں کے مطابق ایف سی فورس میں اصلاحات زیر غور ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق وحید، ہم نیوز، پشاور۔